आई एम अ वुमेन हुज चोजन, इसका मतलब मैं ऐसी इंसान हूं जो हमेशा जिसको लोग चूज करते हैं। आई एम अ पर्सन हु रिसीव्स मनी इजली, मुझे हमेशा पैसा आराम से आ जाता है। मैं इमोशनली सेफ इंसान हूँ। मैं अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को रिलीज कर रही हूँ, जो भी मेरे अवगुण थे मैं उसको रिलीज कर रही हूँ। आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम अ न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट। माई पास्ट डज नॉट डिफाइन मी। आई अलाउ माई सेल्फ टू एक्सपैंड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज विथ माई न्यू आइडेंटिटी। ये आप एवरी डे, रोज सारे एफर्मेशंस नहीं लिखेंगे, जो भी आपको पसंद है वो आप लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए ये अबंडेंस के हैं। आई एम समवन हु अट्रैक्ट्स मनी, आपको ये चीज एवरी डे लिखनी है। जो आपको इसमें से एफर्मेशन पसंद है, 6 से 7 एफर्मेशन रोज लिखो जो आपको पसंद है। आई एम फाइनेंशियली सेफ एंड सपोर्टेड। रिसीविंग इज माई नॉर्मल स्टेट। मनी रिस्पॉन्स पॉजिटिव टू माई एनर्जी। आई एम इमोशनली सिक्योर एंड चोजन। आई एम सेफ इन लव एंड कनेक्शन। आई अट्रैक्ट रिस्पेक्टफुल एंड अलाइंड रिलेशनशिप्स, इसका मतलब मैं ऐसे ही रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करती हूँ जो मेरे प्रति बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। मैं बहुत ही इमोशनली सेफ हूँ। मनी मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। तो ये हमने कल एफर्मेशन सीखे थे। अब जो है ट्रिगर पे बात आती है। ट्रिगर क्या होता है? फिर कल हमने मिरर टेक्निक भी सीखी थी, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। ठीक है। अभी ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर वो होता है जब आपको ये सब चीजों से निकलना है, लेकिन कोई चीज आपको रोक लेगी, वो आपका इंटरनल ब्लॉकेज होएगा। इंटरनल ब्लॉकेज मतलब क्या होता है? इंटरनल ब्लॉकेज मतलब डर, कॉन्फिडेंस की कमी। ठीक है। उसके लिए अब हम ईएफटी करेंगे। और भी मैं आज बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ, मुद्राज, प्लासिबो इफेक्ट सिखाऊंगी कि आपको कैसे प्रोग्रामिंग करनी है हर चीज में। गुरप्रीत मैम कल की रिकॉर्डिंग आप देख लेना जरूर, जिन्होंने भी मिस की है। अब मुझे दूसरे पार्ट में जाना है, इसलिए मुझे थोड़ी सी घाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब जो है हम ईएफटी सीखेंगे। जिन्होंने जो भी मेरे साथ ईएफटी पहली बार कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ईएफटी क्या होता है? ईएफटी आपके सारे इमोशंस को, सारे फियर को रिलीज कर देता है बॉडी से। अब जैसे ही आप अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करेंगे ना, और एफर्मेशंस लिखेंगे, फिर मैंने आपको बोला था एक गोल बुक में आपको विजन वो बनाना है, फोटो, और उसमें आपको लिखना है माई न्यू आइडेंटिटी। राइट। पेपर में आपने लिखा है, वो पेपर जो जला दिया उसमें लिखा है कि मेरे में डर है। तो आपको गोल बुक के माय न्यू आइडेंटिटी के लिए लिखना है आई एम करेजियस इन 2026। ठीक है। तो अगर इधर है कि मुझे लॉस हो रहा है, इधर आप लिखेंगे न्यू आइडेंटिटी में लिखेंगे आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी लव्स माय एनर्जी। तो न्यू आइडेंटिटी में ओल्ड आइडेंटिटी का सब ऑपोजिट लिखेंगे आप। तो जैसे ही आप ये लिखते हैं ना, डर लगने लगता है, डाउट आने लगता है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं आपको जो आपको रोकेंगी। अब वो चीजों को हम निकालेंगे कैसे? ठीक है। तो अभी एक टेक्निक है जिसको हम ईएफटी कहते हैं। इससे एक्चुअली बीमारियां भी ठीक होती है, लेकिन आज हम इसको अपने इमोशंस के लिए यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसका मैं आपको चार्ट बताती हूँ। यस। अब ये जो ईएफटी पॉइंट है ना, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसको लास्ट में करना है। ठीक है। इधर जो सेकंड पॉइंट है ना, इसको लास्ट में करना है। सब मुझे देखेंगे मैं टैपिंग कैसे कर रही हूँ। मान लो आपके आपके अंदर बहुत ज्यादा डर है। ठीक है। तो अब पहले तो आप टैपिंग करो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे बात करोगे अपने आप से ताकि आपके अंदर का डर निकले। ठीक है। मैं एक फोटो आपके साथ ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ ईएफटी की। फर्स्ट पॉइंट ये है, कराटे चॉप पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है। यस। देखिए पहला पॉइंट ये है। ठीक है। ईएफटी मतलब होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। पहले टैपिंग करेंगे, फिर हम इमोशंस को रिलीज करेंगे। ओके। अब सेकंड पॉइंट है ये,
थर्ड पॉइंट है ये, आउटर आई। यस। उसके बाद अंडर द आई। उसके बाद नोज के नीचे। उसके बाद होठों के नीचे, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉलर बोन एरिया में हर जगह टैपिंग होगी। ये आपके हार्ट और लंग्स के लिए बहुत अच्छा है टैप करना। यहाँ लंग्स के लिए बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ पर है। आपके फियर्स भी रिलीज हो जाएंगे। अगर आप नीचे करते हैं तो वो एग्जैक्ट पॉइंट है। अगर आपको लंग्स की तकलीफ है तो ये वाले एरिया में करेंगे। ठीक है, ये आपकी टैपिंग हो गई। और लास्ट पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ द हेड में होगा। तो आपका सारा का सारा जो कॉर्टिसोल है वो निकल जाएगा आपके बॉडी से। ठीक है, चलिए अब सब लोग मेरे साथ टैपिंग करेंगे। पहला पॉइंट है ये। अभी आप सेंटेंस फॉर्मेशन क्या करेंगे? सेंटेंस फॉर्मेशन आप क्या करेंगे? किसको डर लग रहा है तो आप बोलेंगे मुझे बहुत डर, मेरे नेचर में बहुत डर है, मैं फिर भी अपने आप को प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं। आप बीच बीच में ये लाइन बोलेंगे 2 राउंड तक। ठीक है, एक राउंड मतलब ये पूरा 8 पॉइंट जो आपने किया। ठीक है, अगर मुझे, मान लो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नींद थोड़ी कम आती है, तो मैं कौन सी चीज पे टैपिंग करूंगी? मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप अपनी, जिसको कॉन्फिडेंस की कमी है वो बोलेगा मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। जिसको डर है वो डर की बात बोलेगा। जिसको जो प्रॉब्लम है इमोशनल, जिसको कोई एडिक्शन है, जिसको कोई बुरी हैबिट है, उस चीज पे बोल दो कि मुझे सिगरेट की एडिक्शन है, मुझे अल्कोहल की एडिक्शन है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ओके, तो ये आप चीज बोलोगे। तो देखिए अभी मैं कैसे टैपिंग कर रही हूँ। आई एम हैविंग लिटिल प्रॉब्लम ऑफ इंसोम्निया, स्टिल आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कंप्लीटली। I have problem of insomnia. Still, I love and accept myself deeply and completely. उसके बाद इस पे आएंगे। अब यही प्रॉब्लम है तो हम कराटे चॉप पॉइंट सेकेंड राउंड में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वापस से मैं एक आध बार बोलूंगी कि मुझे नींद कम आ रही है, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ये सारे मेरिडियन पॉइंट्स है जहां पे कॉर्टिसोल होता है। कॉर्टिसोल इज एक्सेसिव स्ट्रेस हार्मोन, जब बढ़ जाता है तो वो स्ट्रेस हार्मोन में क्रिएट हो जाता है। आप जैसे ही टैपिंग करते हैं वो आपके बॉडी से निकल जाता है। ये सारे मेरिडियन पॉइंट्स पे अटका हुआ रहता है। ठीक है, तो आप ये सेंटेंस बोलेंगे। अगर आप नहीं बोल पा रहे फिर भी आप टैपिंग कीजिए। यस, आई विल शेयर द मेरिडियन पॉइंट्स पिक्चर। आई पुट इट इन द ग्रुप, जस्ट अ मिनट। जो सेकंड पॉइंट है उसको आपको 9th पॉइंट पे जाना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट को 9th पॉइंट। अब जैसे ही तीसरा राउंड आएगा आप बोलेंगे कि मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। अच्छा, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि वही प्रॉब्लम है। सीधा यहाँ पर आएगा। ये लास्ट पॉइंट है, ये ईएफटी का सेकंड राउंड कंप्लीट। अब आप बोलेंगे कि मैं अपने लाइफ में एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। अब मैं अपने डाइट में कोई ऐसी चीजें इंक्लूड करूंगी जिससे मेरी नींद और भी बेटर हो जाए। आपका जो प्रॉब्लम है आप बोलेंगे कि मैं अब ऐसी ऐसी एक्शन लूंगा जिससे मेरा डर कम हो जाए, जिससे मेरी एंग्जाइटी ठीक हो जाए। मैं ज्यादा प्राणायाम करूंगा, ये आपका स्टेटमेंट होगा। ठीक है, चलिए ये आप ऐसे करेंगे इसको।